हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति। आज का हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस दी क्यूरिकुलम। आज हमारी क्लास है 2। आज हम पढ़ेंगे विवरणात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं, इसके स्वरूप पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। विवरण का अर्थ है भाषा के माध्यम से किसी घटना अथवा व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति। घटना अथवा कथ्य के विषय में वक्ता या लेखक का अथवा कोई राग या द्वेष नहीं होता, वह जैसा देखता या सुनता है वैसा विवरण प्रस्तुत कर देता है। विवरण दो प्रकार का होता है। नंबर 1, प्रत्यक्ष कथन के रूप में। दीक्षित जी ने कहा, अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर मोटर की चपेट में आकर गिर पड़ा, लहू से धरती रंग गई। नंबर 2, अप्रत्यक्ष कथन के रूप में। जैसे वर्षा हो रही थी, चारों ओर पानी ही पानी भरा था। उक्त विवरणात्मक कथनों में प्रयुक्त होने वाली लेखन शैली विवरणात्मक कहलाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विवरणात्मक लेखन एक कला है जिसमें शिक्षक को कुशल होना चाहिए। इस संबंध में एक विद्वान का यह कथन दृष्टव्य है, विवरण देना एक कला है। इस कला में निपुण होने के लिए शिक्षक अपनी कल्पना शक्ति का सहारा लेते हुए किसी व्यक्ति, किसी वस्तु अथवा घटना का इतने उत्साह तथा प्रभावशीलता के साथ प्रस्तुत करता है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उसका ज्ञान सफलतापूर्वक हो जाता है। विवरणात्मक लेखन विधि की विशेषताएं। विवरणात्मक लेखन में किसी घटना, तथ्य अथवा कार्य का स्थूल वर्णन रहता है जिससे इसमें तत्परता होती है। नंबर 2, कथन अभिधात्मक होते हैं, प्रायः अलंकारों वाली संरचनाएं नहीं होती। नंबर 3, चिंतन परक वाक्यों का इसमें अभाव रहता है अथवा कमी रहती है। नंबर 4, कर्म वाक्य की संरचनाओं की अधिकता रहती है। नंबर 5, सामान्यतः ऐसा कोई वाक्य या वाक्यांश नहीं रहता जिसमें वक्ता की प्रतिक्रिया प्रकट हो। प्रायः अप्रत्यक्ष कथन व्यक्त करने वाले सामान्य मिश्र वाक्य मतलब सम्मिलित वाक्य होते हैं अथवा सरल वाक्य होते हैं। नंबर 6, विवरण क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। नंबर 7, वाक्य रचना सरल और सुसंबद्ध होते हैं। नंबर 8, भाषिक और आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से इस प्रकार के कथन प्रायः सतही होते हैं। नंबर 9, विवरण सामान्यतः भूतकाल में घटित बातों का होता है, इसलिए साधारणतः इसमें भूतकाल के क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 10, विवरणात्मक लेखन के अभ्यास से विद्यार्थियों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विवरणात्मक लेखन का अभ्यास कराते समय शिक्षकों को निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 1, विवरणात्मक लेखन तथ्यात्मक होना चाहिए और उसमें भाषागत त्रुटियां नहीं होना चाहिए। नंबर 2, विवरणात्मक लेखन का अभ्यास कराते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि विवरण प्रसंगानुकूल हो और विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप हो। नंबर 3, विवरण आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, अर्थात ना अधिक लंबा और ना छोटा। नंबर 4, शिक्षक को उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ और सूक्ष्म एवं सतिवय अभिनय के साथ विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 5, शिक्षक को धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक को उपर्युक्त सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इसकी विशेषताओं को समावेशित करके विवरणात्मक लेखन का अभ्यास करना चाहिए। ये तो थी हमारी क्लास 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 3 में। ओके, बाय बाय।